नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं जो काफ़ी समय से मेरे मन के अंदर चल रही थी। निश्चित तौर पर ये विषय आज के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि मैदानी ज्योतिषी और व्यक्तिगत हॉरोस्कोप के बीच का क्या डिफरेंस होता है, और उसके अलावा हमारे भारतवर्ष की कुंडली के अंदर प्लैनेट्स का जो स्वरूप है वो सामाजिक दृष्टिकोण से किस तरीके से बैलेंस होता है। ये सब्जेक्ट शायद एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में अपने आप में एक नया सब्जेक्ट होगा जो लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये प्रस्तुति मैं अपने पिता, अपने गुरु और अपने ईश्वर के आशीर्वाद से जो मुझे ज्योतिषीय ज्ञान है उसके आधार पर मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भारतवर्ष की कुंडली पर अगर आप ध्यान दें तो भारतवर्ष की कुंडली में जो प्रथम भाव है इसमें 2 नंबर राशि है, और यहाँ पर जो प्लेनेट की पोजीशन है वो है राहु, और 7th हाउस के अंदर यानी सप्तम भाव के अंदर यानी उसके ठीक सामने केतु स्थित है। आज मैं केवल इन्हीं 2 भावों की चर्चा करूँगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि मेरी ज्योतिषीय गणना ये बोलती है कि हमारे देश का जो मुस्लिम समुदाय है वो भारत की कुंडली के अंदर राहु को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे देश की जो कुंडली है उसमें जो केतु है जो सप्तम भाव में स्थित है वो सिख समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। यदि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के लिए शायद ये नया भी होगा, लेकिन बहुत से एस्ट्रोलॉजर इसके बारे में जानते भी होंगे। निश्चित तौर पर ये 2 समुदाय हमारे देश की कुंडली में राहु और केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस समय देश की कुंडली बनी उस समय राहु का प्रथम भाव में स्थित होना इस बात को इंडिकेट करता था कि कभी भी इस देश के अंदर कोई भी एक पार्टी शासन नहीं कर पाएगी, ये बिल्कुल निश्चित है। दूसरा यहाँ मैं इम्पोर्टेंट बात बताना ये चाहता हूँ कि इस देश की कुंडली में या इस देश की स्थिरता में राहु और केतु इन 2 प्लैनेट्स का बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस बात को जानता है कि कोई भी कुंडली जब तक संतुलित नहीं होती, जब तक राहु और केतु बैलेंस्ड ना हो। यहाँ मैं आपको बता दूँ एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि कभी भी किसी भी व्यक्तिगत कुंडली के अंदर या पर्सनल हॉरोस्कोप के अंदर किसी भी मांगलिक घटना तब तक घटित नहीं होती जब तक कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा के अंदर केतु का रोल ना हो। इसलिए अनटिल और अनलेस जब तक केतु आपकी कुंडली के अंदर सहयोगी यानी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाता, आपके जीवन में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि ये जो केतु जो है वो हमारी मैदानी ज्योतिषी के हिसाब से, जिसे हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, हमारे भारतवर्ष की कुंडली के अंदर सिख समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यदि हमारे भारतवर्ष के सिख समुदाय के लोग अगर खुश नहीं हैं या उन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है या उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता या सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान यानी भारत की कुंडली पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी ऐसी स्थिति के अंदर हिंदुस्तान यानी भारत के किसी भी मांगलिक कार्य, जिसे हम कहते हैं शुभ कार्य या देश के हित में होने वाले कार्य, कभी संपन्न नहीं होंगे।
दूसरा मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि राहु जो मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ राहु की स्थिति बिगड़ने पर या राहु की स्थिति ठीक ना होने पर या देश के मुस्लिमों की स्थिति ठीक ना होने पर या उनके साथ में किसी तरह का दुर्व्यवहार होने पर या उनका सामंजस्य इस देश के साथ ना बैठने की स्थिति के अंदर यह देश कभी स्थिर नहीं रह सकता। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ कि हिंदुस्तान की इस कुंडली का एक ऐसा योग है जिसके अंदर कभी भी अगर इस देश को किसी एक पर्टिकुलर किसी समुदाय का बनाने की कोशिश भी की गई तो यह देश स्थिर नहीं रहेगा, ये देश टूट जाएगा। क्योंकि ये जो भारतवर्ष की कुंडली है, पहली बात तो ये संभव होगा ही नहीं, क्योंकि किसी व्यक्तिगत कुंडली में इतना भी कोई भी प्रयास किसी भी तरीके से कोई करे तो वह संभव नहीं है कि मैदिनी ज्योतिषी की बनी हुई कुंडली यानी भारतवर्ष की कुंडली के ऊपर उसका कोई अपना प्रभाव डाल सके। तो यहाँ ये दो बातें मैंने आपको स्पष्ट इसलिए की क्योंकि यह स्थिति समझना हमारे हिंदुस्तान और भारतवर्ष के हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि राहु केतु ये लग्न और सप्तम भाव के ये जो स्वामी जो ये प्लैनेट्स का जो प्लेसमेंट है, यानी यहाँ पर जो राहु और केतु बैठे हुए हैं, इनकी स्थिति सौम्य होने के लिए ये आवश्यक है कि देश के मुस्लिम और सिख समुदाय बहुत अच्छी स्थिति में इस देश के अंदर रहें, तभी इस देश की तरक्की संभव है, अन्यथा इस देश की तरक्की बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये सारा मत मैं राजनीति से हट करके अपने व्यक्तिगत ज्योतिष आधार पर आपको दे रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ आपको बताने वाला था कि देखिए मैदिनी ज्योतिषी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैदिनी ज्योतिषी का मतलब होता है कि किसी स्थान, किसी देश, किसी राज्य की कुंडली, किसी स्थान, किसी देश और किसी राज्य की कुंडली जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यानी कि उस स्थिति के अंदर उसमें रहने वाले लोगों की जो व्यक्तिगत कुंडली है उसका जो प्रभाव है वो शून्य और नगण्य हो जाता है। यानी कि अगर किसी स्टेट या किसी देश के ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आती है या कोई दिक्कत आती है तो उसमें रहने वाले व्यक्तिगत लोगों की कुंडली का कोई भी प्रभाव उस देश के ऊपर नहीं पड़ता और ना ही उनमें इतना सामर्थ्य होता है कि वो उस स्थिति को सुधार सकें। तो यहाँ ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करूँगा, केवल यही समझा करके जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है उसे शेयर करके कि हमारे देश की तरक्की, हमारे देश की आर्थिक उन्नति, हमारे देश का सौहार्द केवल और केवल तभी संभव है जब हम सभी समुदायों को साथ लेकर के चलें। अन्यथा हमारे जो भारत की, हमारी जो मैदिनी ज्योतिषी बोलती है कि हमारे भारत की जो कुंडली है ये कभी भी ये संभव नहीं है इस कुंडली के आधार पर कि ये देश किसी एक समुदाय का हो करके हो जाए या बन जाए। यहाँ मेरा समझाने का अभिप्राय यही है। इसलिए हम सब भारतवासियों को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश की कुंडली के आधार पर हम इस बात को समझें कि हमारे देश की जब स्थापना हुई तो ग्रहों का योग इस तरीके से का था कि यह देश सभी जातियों और सभी समुदायों को साथ में लेकर चलेगा तो ही ये देश तरक्की करेगा। अगर इसमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा ये प्रयास किया गया कि ऐसा ना हो तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे और ये संभव भी नहीं होगा। बहुत से लोग शायद प्रयास भी करेंगे लेकिन ये संभव नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर ये मेरा एक अपना व्यक्तिगत मत ज्योतिष के आधार पर मैंने दिया है और मेरा सभी इस आधार पर मेरी जो गणना है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि जो राहु और केतु जैसे मैंने जिस समुदाय के साथ जोड़ करके इनका वर्णन किया, ये निश्चित तौर पर बिल्कुल व्यवहारिक और 100% शास्त्र सम्मत है। यानी इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो धन्यवाद। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी मंगल कामना के साथ कि हमारा देश तरक्की करे और हमारे देश का हर देशवासी सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त हो और हमारा देश हर परिस्थिति से, हर विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल के अपना परचम पूरे विश्व में फहराए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र इस वीडियो को
एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो के विचार आपको पसंद आए, तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। और यदि आपको ये विचार अच्छे लगते हों तो आप ये कमेंट्स, ये वीडियो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और सभी दोस्त जगह पर आप इसे प्लीज़ इसे शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। और वीडियो के समापन पर मैं पुनः अपने पिता, अपने इष्ट और अपने गुरु को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी ज्ञान के आधार पर मैंने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।